भी भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। आप बता दो, देश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने ऐसा इंतजाम किया हो तो हमें बता दो। और आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं 2-3 चीजों का। हमारे गांव के लोग जानते होंगे, कोटे वाला मामला, राशन पे ही पूरी राजनीति चलती है, और दूसरा पेंशन पे राजनीति चलती है। हमें कोई इंतजाम करना पड़े, चाहे सहूलियत देनी पड़े, कोटेदारों के लिए इंतजाम, कुछ व्यवस्था अलग से करनी पड़े, योजना बना करके हम योजना बनाएंगे और गरीबों को पूरा का पूरा राशन उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ हम जानते हैं गांव में कई बार पेंशन बनती है, कट जाती है, बहुतों का नुकसान हो जाता है। और अपनी विशेष माताओं बहनों को बताने आया हूं मैं कि आने वाले समय में एक भी गरीब परिवार की महिला सदस्य नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और अभी तो हम 500 रुपए दे रहे हैं पेंशन। आने वाले समय में चाहे वो विकलांग हो और चाहे वो विधवा और तमाम हमारे गरीब परिवार की महिलाएं जो छूट गई हैं, जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, उन्हें 1000 रुपया महीना पेंशन देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। ये सुविधा देने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं इससे अच्छी सुविधा किसी के पास हो तो बता दो। और फिर आपने सुना होगा, बीजेपी वालों ने तो कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। बीजेपी वालों ने तो कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। बताओ कितने अच्छे दिन लाके दिखा दिए इन्होंने। हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया, बैंक के आगे खड़ा रहना पड़ा, महीनों पैसा नहीं निकाल पाए, और अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, छोटा मोटा कारोबार करने के बाद जो कमाया हुआ पैसा, वो भी लेने के लिए हमें तकलीफ उठानी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी। और हम तो कहते हैं कि जो लोग गरीब लाइन में लगे थे, उन बेचारों की कईयों की जान चली गई। एक मदद नहीं की केंद्र सरकार ने। अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों की मदद करने का काम किया। 2-2 लाख रुपए उन्हें दे दिए, ये इंतजाम किया। वही आपको मिला होगा पढ़ने को, लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया, वो मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार निकला। मैंने उनकी मां को बुलाया और उस मां को भी मैंने सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। इसलिए याद रखना गरीब साथियों, किसान भाइयों, हमें और आपको तो पता ही नहीं है काला धन कौन सा है, सफेद धन कौन सा है। जो हमारा रुपया था, आपका रुपया था, सब काला कर दिया। और याद रखना, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर हमने कारोबार किया, अगर मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया गया, टैक्स दे दिया, तो वो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और जब तक आप और हम नहीं चाहेंगे तब तक भ्रष्टाचार, काले धन जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, कम से कम बताओ, अब तो सबका जमा हो गया 500,000 रुपया, बताओ इसमें से काला धन कितना था। कम से कम आंकड़े आए देश के सामने। और कम से कम ये तो बात बता दो कि आपने कहा था कि ये पैसा जब नोट बंद हो जाएगा तो देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बताओ सीमा पर कितना आतंकवाद खत्म हो गया है, कोई जवाब नहीं। और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ कह के गए हैं। हम तो जानते हैं गांव के लोग, हमें तो नहीं पता। हमें तो अपने यहां पता है कि अगर गांव का गरीब किसान कभी गंगा की तरफ हाथ करके कसम खाता है तो सच बोलता है। अब आपके यहां क्या कहावत है मुझे नहीं पता। हमारे यहां तो कभी सच बुलवाना होता है
तो हम लोग कहते हैं कि गंगा की तरफ हाथ करके बताओ, बोलो सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो हमारे लोग तो हाथ गंगा की तरफ कर करके और जो बोलते हैं हम वही यकीन कर लेते हैं। बताओ, जिसको काशी ने चुन करके भेजा हो, हमें और आपको कितना भरोसा करना चाहिए उस पर। जिसने काशी को चुन करके भेजा हो, बताओ हमें कितना भरोसा करना चाहिए। और क्या कह के चले गए देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री क्या कह के चले गए? आपको याद होगा, जब बनारस गए, काशी गए, तो कहा कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है। और अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में आए तो कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें गोद ले लिया है। बताओ क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और अभी तो कमाल हो गया, अभी तो कमाल हो गया। उन्होंने कहा कि बताओ, दिवाली पर और रमजान पर हम 24 घंटे बिजली देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। काशी के होने वाले चुने वाले कम से कम सच बोलो। और हम तो कहते हैं, और जानकारी कर लेना पत्रकार साथियों, बनारस के, काशी के सबसे बुजुर्ग विधायक हमारे दादा रामदेव चौधरी जी के कहने से हमने बिजली दी थी वहां बनारस में। वो बेचारे धरने पे बैठ गए। हमारे जिलाधिकारियों ने कहा कि एक बुजुर्ग विधायक है, वो धरने पे बैठे हैं, काशी की बिजली मांग रहे हैं। मैंने कहा कितने दिन हो गए? बोले दिन ज्यादा हो गए हैं। मैंने कहा थोड़े दिन और बैठ लेने दो। उस अधिकारी ने हमसे कहा कि ज्यादा दिन मत बैठाओ, रामदेव चौधरी की 80 साल से ऊपर उम्र है, पता नहीं क्या हो जाए, आप जल्दी बुला लो उनको। और पत्रकार साथियों याद करना और पूछना हमारे वो बुजुर्ग विधायक श्यामराव देव चौधरी जी से, मैंने उन्हें बुलाया था। उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता आए। मैंने पूछा क्या चाहते हो? बोले कि हम काशी को 24 घंटे बिजली चाहते हैं। मैंने कहा आप बस बिजली चाहते हो? मैंने कहा चुन तो आपने प्रधानमंत्री दिया, लेकिन आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही। मैंने कहा श्यामराव चौधरी जी, आप बुजुर्ग हैं, हम आपका पूरा सम्मान करेंगे। आज आप आयो धरना तोड़ करके, भूख हड़ताल खत्म करके, आज से ही हम काशी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। समाजवादी सरकार ने वहां 24 घंटे बिजली दी है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो, आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। हम तो कहते हैं आप तो गंगा को हमसे ज्यादा मानते हो, लेकिन गंगा हमारे यहां पहले गुजरती है। गंगा